हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कृष्ण जी का जन्म हम कैसे कराएंगे। तो 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके पहले 7 बजे के टाइम में, शाम को 7 बजे जब बड़े कृष्ण जी रहेंगे तो उनको हम किसी पात्र में या किसी टोकरी में नीचे स्वास्तिक बनाकर तुलसी दल रखेंगे और नीचे फूल बिछा देंगे और उनको उसमें लेटा देंगे और ऊपर से फिर फूल रख देंगे और कपड़े से उनको ढक देंगे। और 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है, जब 12 बज जाते हैं तो फिर उन्हें कपड़े को 3 थपके देके उठाया जाता है, ताली देके उठाते हैं और फिर उनको कपड़े को उठाते हैं। फिर किसी सिक्के से खीरे में नार जो काटने वाली जो विधि होती है उसको करते हैं। तो बड़े जब कृष्ण जी रहते हैं तो उनका जन्म ऐसे होता है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे कृष्ण जी का जन्म कैसे होता है। जब वो छोटे 0 साइज़ के होते हैं तो बड़े साइज़ का खीरा लेंगे, खीरे को बीच से काटेंगे और बीच से काट के उसका एक पार्ट निकाल देंगे, आधे से कम का हिस्सा निकाल देंगे और बीच के सारे मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। वो खीरा खाली हो जाएगा ताकि छोटे लड्डू गोपाल को उसमें हम सुला सकें। छोटे लड्डू गोपाल को उसमें सुलाएंगे और फिर खीरे के एक टुकड़े से उसको ढक देंगे। ढकने के बाद फिर एक पात्र में स्वास्तिक बनाएंगे, नीचे तुलसी दल रखेंगे, फूल रखेंगे। पहले की ही विधि इसमें भी करेंगे, फूल रखेंगे और खीरे को रख देंगे इसमें। लड्डू गोपाल जिस खीरे में है उस खीरे को इसमें रख देंगे और फिर इसमें सुला देंगे और ऊपर से फूल डाल के पात्र को ढक देंगे और 12 बजे निकालेंगे। ये प्रोसेस हमें शाम को 7 बजे करनी है। 7 बजे उनको पात्र में रख के ढक के सुला देने हैं। तो ये था कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब कृष्ण जी के जन्म कैसे कराते हैं। आइए हम आगे बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कथा क्या। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बहुत ही बड़े दयालु थे और प्रजा भी उनका सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र जो कंस था बहुत ही दुर्व्यसनी था और हमेशा अपने प्रजा को किसी न किसी प्रकार कष्ट देता रहता था। जब उसके पिता को ये बात पता चले तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात नहीं मानी और उल्टा उन्हें गद्दी से ही उतार दिया और कुछ खुद ही मथुरा के राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है तुम्हें। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद में थे उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उन्हें लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार कर जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश सुनकर वासुदेव भगवान शिशु के रूप में श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह में फटाफट पूर्ववत बंद हो गए। फाटक सारे फटाफट बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चे पैदा होने की सूचना जब गई तो कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के साथ
हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा तुझे? मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो इस प्रकार थी जन्माष्टमी श्री कृष्ण की कहानी।